हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैंने इस थर्ड चैप्टर रिस्क इन बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग डेफिनेशन पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में टाइप्स कराऊंगी, तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ रिस्क इन बिजनेस यूनिट। ये 3 टाइप के होते हैं, उसके अंदर सब टाइप्स है। पहला देखिए, फर्स्ट टाइप क्या है? इंटरनल रिस्क। इंटरनल रिस्क वो रिस्क होता है जो बिजनेस के अंदरूनी कारण से, इंटरनल से मतलब इंटरनल बिजनेस के अंदर क्या रीजंस होते हैं, बाहर के तो बाद में देखेंगे, पहले अंदर के क्या रीज़न होते हैं जो जिसके कारण बिजनेस रिस्क क्रिएट होता है। बिजनेस रिस्क होता क्या है? बिजनेस रिस्क वो रिस्क होता है जो हमें डर लगता है कि हमारे या तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, या तो हमारे को फेलियर, या हमें लॉस होगा। प्रॉफिट्स कम होना भी वो लॉस ही होता है, या तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा किसी चेंज के कारण, किसी अननोन रीज़न के कारण, अनसर्टेनिटी के कारण वो होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मीनिंग भी एक्सप्लेन कर दिया। अब इंटरनल रिस्क ध्यान से समझिएगा। इंटरनल रिस्क मतलब जो बिजनेस के अंदर के कारण बिजनेसमैन को वो रिस्क या लॉस या उसके प्रॉफिट में कमी, लैकिंग झेलनी पड़ती है। इंटरनल रिस्क में क्या आएगा? स्ट्राइक कर दी, लॉग आउट कर दिया, कोई फाइनेंशियल प्रॉपर्टी डैमेज होगी, हमें चोरी होगी, कोई थेफ्ट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सडन फेलियर हो गया, कोई मशीन टूट गई, उसका इक्विपमेंट इसके कारण, उसका इक्विपमेंट एक पुर्जा कह लो, जो एक पार्ट होता है मशीन का, वो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। और अगर वो ढूंढना मिल गया तो बहुत एक्सपेंसिव आता है। उसके बदले कोई वो कहेगा कि हम नई मशीन ले लेते, तो एकदम उस चीज़ का इंटरनल रिस्क कहलाता है। एकदम उसको इतना बड़ा लॉस हो गया, कोई अनसर्टेनिटी इंटरनली बिजनेस के अंदरूनी कारणों के कारण, जैसे कि स्ट्राइक। मैंने आपको कहा मेन टाइप्स ये होते हैं: स्ट्राइक, लॉग आउट, फाइनेंशियल क्रंच। ये रीज़न्स है, अब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप तो आपको ये इंटरनल रिस्क क्लियर होगा। सेकंड थिंग बच्चों, आगे स्टार्ट कराने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छे से क्लियर नहीं हो रही, अगर जिसको साफ साफ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, ब्लर दिख रहा है, तो प्लीज़ अपने यूट्यूब की सेटिंग्स में जाकर अपनी वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव कर लेना। जो अब अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, साइड में 3 डॉट बनी आ रही होगी ऐसे यूट्यूब वीडियो के, यहाँ पे 3 एक साइड में, उस पर क्लिक करना, यूट्यूब की वीडियो क्वालिटी में जाना, वहाँ पे अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लेना। क्योंकि बच्चों मेरे हाथ में नहीं है, मैं एचडी क्वालिटी की वीडियो बना रही हूँ, तो मैं नहीं कुछ गलत कर रही हूँ अपनी तरफ से। तो मेरे को बहुत बच्चों के कमेंट आए हुए, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। तो वहाँ पे अपनी सेटिंग्स में जाके वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लेना, और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आ रहा है तो प्लीज़ अपने ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों। देखिए, सेकंड है माइक्रो लेवल रिस्क। माइक्रो और एक मैक्रो। मैक्रो इंग्लिश उस पर देखिए कि माइक्रो क्या होता है, मैक्रो से कम रिस्क होता है उसका, लेकिन रिस्क तो होता ही है। इसे ऑपरेटिंग रिस्क भी कहा जाता है। फर्स्ट, डिस्ट्रप्शन इन सप्लाई ऑफ इनपुट। मतलब भंग, यहाँ पे किसी बच्चे की बुक क्या उसने लिखा हुआ है भंग। ठीक है, भंग मतलब विघ्न आना। किसी ने आपकी, अगर आपके गुड सप्लाई हो रहे हैं, आप मानो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैन्युफैक्चर हूँ, मैं आगे सेलर तक, कस्टमर तक बेच रही हूँ, उसके बीच में कोई मीडिएटर्स के बीच में ना, मतलब मीडिएटर्स के बीच में जो सप्लायर होता है बीच में, उसके किसी अननोन रीज़न के कारण ना मेरी सप्लाई रुक गई, कस्टमर तक लेट पहुँचा, तो वो भी लॉस है भाई, मेरे ऑर्डर रुक गए। होता है ना, ये भी एक टाइप का लॉस है। मान लो कोई सिंगल सप्लायर रह गया भाई, वो दूसरा के कोई उसको घर में किसी के काम आ गया, कुछ आ गया, रुक गया भाई, मेरा को तो कोई फॉल्ट ही नहीं था, मैंने तो अपने टाइम पे बनाया ना। तो इसीलिए लोगों ने स्ट्राइक कर दी, ट्रांसपोर्टर ने, भाई मेरा क्या कसूर, तब भी मेरे को लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो मेरे ही थे या किसी और के भी थे, तब भी अगर ट्रांसपोर्टर ने कुछ कर दिया तो लॉस तो मेरे को हुआ। ये भी एक टाइप का रिस्क है। इंश्योरेंस कराते हैं लोग, अगर वो शिप से या एरोप्लेन से करते हैं ना, तो अगर उसका कोई सामान को होता तब भी इंश्योरेंस होता है, चोरी होने पर मिल जाता है उनको। लेकिन
ऐसे स्ट्राइक स्ट्राइक पे थोड़ा देते हैं, बट मैं फिर भी मैंने जनरल नॉलेज के लिए बताया। इंक्रीज इन कंपटीशन। इंक्रीज इन कंपटीशन, जैसा कि आपको पता है हर थोड़े थोड़े टाइम बाद ना कुछ नया फैशन स्टाइल कल्चर में चेंज, कुछ नए नए मेथड स्ट्रेटजीज अडॉप्ट होती रहती है, पॉलिसीज में चेंज आना, ये सारे चीज़ें ना लोग नया नया सामान लाते रहते हैं। जैसे अब जैसे कह सकते हो कोई क्रीम है, क्रीम में आज एलोवेरा आ गया है, पहले नीम था, नीम आएगा तो एलोवेरा टेस्ट कर देंगे, मतलब क्रीम का जो होते हैं। तो इसी कारण मतलब उसमें इंक्रीज कंपटीशन करना, सामने वाला कुछ नई इनोवेशन करेगा, वो कुछ नया करेगा, तो ऐसे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। तो इस चीज़ से अगर जो उसने पहले इतने क्वांटिटी में मार्केट अपने स्टोर कर रखा है, तो उसको देख कर स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, उसको वो चीज़ कम में बेचनी पड़ेगी जो उसने पहले बना के रख रखी थी, जो उन्हें बड़े उन्हें खुद इतनी मेहनत से इनोवेशन करा था। तो इसलिए ना हर चीज़ कंपटीशन हो रहा है, अगर जो चीज़ उन्हें स्टॉक करी हुई, उन्होंने कहा मैं हाई रेट पे बेचूंगा, उसको लो रेट पे बेचना पड़ रहा है, तो ये भी उसके लिए रिस्क है। कंपटीशन को भी देखना पड़ेगा उसको बार बार। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर सॉरी कंज्यूमर। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट बदल रहा है, नई नई मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही है मार्केट में, कंपटीशन इससे बढ़ रहा है, तो कंज्यूमर का टेस्ट बदल रहा है। जो उन्होंने वही सामान भाई भर रखा था, तो कंज्यूमर कहते हैं हम नहीं लेते, हमें तो नई चीज़ मिल रही है मार्केट में, कॉम्पिटिटर दे रहा है हम ले रहे हैं, तो उसका टेस्ट में भी चेंज आ रहा है, लोग एक दूसरे को देख देख के नई नई चीज़ें ले भी रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम विद मार्केट इंटरमीडिएरीज। अगर बच्चा आपको मेरा पढ़ाना समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है कि आप, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो ये मैं सब कुछ पढ़ा रही हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं। देखिए प्रॉब्लम विद मार्केट इंटरमीडिएट, प्रॉब्लम विद मतलब जो इंटरमीडिएट है सप्लायर्स है बीच में, उसके बीच में ना कोई डिस्प्यूट हो गया है, उन्होंने ना काम करना बंद कर दिया है, तो भी उसको लॉस होगा। कोई फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज है, कोई मार्केट एजेंसीज है, या कोई भी कंपनीज है, तो ये सारे जो है ये मार्केट इंटरमीडिएरीज के बीच में आते हैं। तो अगर इन्होंने कुछ अननोन रीज़न के कारण काम करना बंद कर दिया तो लॉस तो बिजनेसमैन को हो रहा है। और उन्होंने तो यही कंडीशंस है, कोई अनरीजनेबल कंडीशन के कारण, कोई कंपटीशन के कारण, या कोई भी एक्स वाई जेड रीज़न के कारण, अगर उन्होंने इंटरमीडिएट ने कहा हम आगे सप्लाई नहीं करते भाई, अगर इसने ऐसा करा तो हम भी ऐसा करेंगे, ऐसे कोई भी रीज़न के कारण, तो वो भी बिजनेस के लिए एक रिस्क क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे बिजनेसमैन को लॉस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पब्लिक रिसेंटमेंट। अब जैसे किसी की ना किसी के साथ लड़ाई होगी, मानो किसी ना क्या कहते हैं क्या कहते हैं किसी भी कंपनी की बहुत अच्छी गुडविल है, न्यूज़पेपर वालों ने कुछ छाप दिया उसके बारे में कि नहीं, कि ना इसका प्रोडक्ट ऐसे है, जैसे बीच में एक मैगी के प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसा ही कुछ था, या कोका कोला की क्वालिटी के ऊपर ना सवाल उठे थे कि ऐसे है, तो फिर सारे बंदों ने उसके ऊपर नेगेटिव ऐसा ऐसा बोलना स्टार्ट कर देता है, उसके प्रोडक्ट की इमेज डाउन हो गई थी ना, मुझे एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं पता, तो इसलिए मैं बता रही हूँ किसी टॉपिक के पीछे ऐसे पब्लिसिटी हो गई थी, तो उससे ना उसकी इमेज ख़राब होगी, तो उसकी सप्लाई कम होगी, उसकी प्रोडक्शन कम होगी, मार्केट में उसकी डिमांड कम होगी, कॉम्पिटिटर उठाएगा तो उसका सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इसलिए भी एक नेगेटिव उसकी बिजनेस रिस्क क्रिएट करता है। तो इसलिए उसको अपनी स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज तो बना के रखनी पड़ती है, उसको ये भी देखना पड़ता है वो लोगों को भी खुश रखे, उसको कोई उसके लिए पब्लिक नेगेटिविटी में कुछ ना छाप दे, पब्लिसिटी कर दे। ओके, अब आता है माइक्रो। अब हमने छोटे लेवल पे पढ़ा, इतने लेवल पे पढ़ा, अब हम इतने लेवल पे पढ़ते हैं बिजनेस रिस्क क्या होता है। ठीक है, ये ना पूरी सॉरी हाँ, अब हम पढ़ेंगे इतने लेवल, ये अर्थ के लेवल जितना, पहले हमने सिर्फ इंडिया जितना पढ़ा था, अब अर्थ के लेवल का पढ़ते हैं। ओके, देखिए इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क क्या है? अभी तक जिस बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों।
माइक्रो, बिग लेवल रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है, मैंने ना ये वाला सारा टॉपिक ना ये वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, नेचुरल, पहले वाली वीडियो देखोगे ना, पहले वाला बिजनेस एनवायरनमेंट वाला जो सेकंड जो चैप्टर है वो वीडियो अपलोड है, मैंने वहाँ पे सारा ये रिस्क पढ़ाया है। वहाँ पे एनवायरनमेंट लिखा है, बस वही चीज़ है, सेम रिस्क कर दिया है यहाँ पे। तो देखिए, इकोनॉमिक रिस्क। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना भूल गई कि ना मैं नीचे ना क्वेश्चन ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसके लिंक तो ऐड करूँगी। और जो इस चैप्टर में से ये थर्ड चैप्टर है ना, जो इंटरनेशनल बिजनेस का, जो इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 5 सालों में, वो भी ऐड करूँगी। मैंने पहले वाली वीडियोज़ में ऐड नहीं किया, अब वैसे कर दूँगी मैं अभी थोड़ी देर तक। अगर मैंने नहीं किया होगा ना तो एक बारी प्लीज़ मुझे कमेंट करके याद दिला देना, मैं ऐड कर दूँगी। इसका तो मैं अभी हाथों हाथ ही कर देती हूँ ऐड, ठीक है। देखिए, इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है, जो लेजिस्लेशन या इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड पॉलिसी में जो चेंज आ जाए और उसके कारण बिजनेसमैन को लॉस हो जाए, कोई उसके बिजनेस को अफेक्ट कर जाए, एडवर्सली अफेक्ट कर जाए, कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में चेंज आने के कारण जो बिजनेस को अफेक्ट कर जाए ना, उसे कहते हैं इकोनॉमिक रिस्क। कोई सब्सिडी दे दी, टैक्स में छूट दे दी, या टैक्स बढ़ा दिया उसने कि तुमने एक्सपोर्ट बाहर करा है, इम्पोर्ट करा है तो उस पर बढ़ा दी। कोई वीक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई मनी एक्सपेंशन कर दिया, हाई रेट कर दिया, ऐसा कोई भी ऐसा रीज़न के कारण, तो अगर उसके बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं कह रही लॉस हो सकता है, कुछ हो भी सकता है लॉस, या मे बी उसका लक अच्छा हो तो उसको प्रॉफिट भी हो सकता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल पार्टीज में चेंज आ गया, आज कोई और सरकार है, कल कोई और सरकार है, कोई और सरकार, आज किसी और सरकार ने उसके पेट्रोल के दाम कर दिए थे और आने वाले टाइम में उसके पेट्रोल के दाम उसने बढ़ा दिए या कम कर दिए। आज उसने महंगाई कम कर दी, उसने बढ़ा दी। ऐसे कोई भी किसी भी चीज़ के कारण टैक्सेस में चेंज कर दिया, कोई अनप्रिडिक्टेबल चेंज आ गया गवर्नमेंट पॉलिसी में जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उससे भी किससे बिजनेस रिस्क क्रिएट होता है, उसको लॉस हो सकता है। अगला आता है टेक्नोलॉजिकल रिस्क। जैसे कि आपको पता है बच्चों, टेक्नोलॉजी आजकल बढ़ती जा रही है। सामने वाला अगर एमएनसी आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी जैसे इंडिया में आती है, सेटअप होती है, वो ना, एक मिनट, क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी बाहर से आती है, वो अपनी ना बड़ी अच्छी अच्छी मशीन्स लगाते हैं जिसमें ना लेबर की इतनी नीड नहीं होती, और उनको लेबर्स की इतनी नीड नहीं होती, तो ना उनकी प्रोडक्शन की ना कॉस्ट कम आती है, वो कम, एक पेन 2 रुपये में 3 रुपये में बना लेते हैं। दूसरी कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी है, जो इंडिया की कंपनी है, वो 4 रुपये में बनाती है। अब वो क्या करे, वो उनको वो 5 रुपये वाला पेन 4 रुपये में दे रहा है, उसको 5 रुपये में देना पड़ रहा है, और फिर भी कमा वही रही है, उन्हें फिर भी नहीं कमाई हो रही। तो फिर इससे भी उसको रिस्क हो सकता है, उसके बिजनेस को। मैं क्या कह रही हूँ, एक बार फिर से रिपीट करना, कि अगर बाहर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ के सेटअप करती है, वो ऐसी ऐसी मशीन्स लाते हैं जिसके लिए ना लेबर की नीड नहीं होती, वो खुद ही सारी मशीन्स काम करते हैं। बस एक बार ना स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए, बीच बीच में ना डिफेक्ट देखने के लिए ना, तो वो एक थोड़े बहुत लेबर होते हैं, ठीक है। और जो बाहर उनकी है, उनको कोस्ट, जो डोमेस्टिक इंडिया की जो कंपनी है उसके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, और है वैसे एट प्रेजेंट के टाइम है, मैं ऐसा नहीं कह रही, बट एग्जाम्पल दिया मैंने। तो ऐसे ही जैसे आई, वो इंडिया की डोमेस्टिक कंपनी कहती है कि नहीं, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी ना, हमें तो कॉस्ट महंगी पड़ रही है, और वो 4 रुपये में पेन दे रहा है, हमें तो 5 रुपये में, तब भी हमें 1 रुपया बचता है, और वो उसमें वो 3-4 रुपये बचा रही है। तो ऐसा, और क्वालिटी भी अच्छी दे रही है, तो हम क्या करें। तो ये भी उसके लिए वो भी सोचते हैं हम नई मशीन सेटअप करें, ऐसा कुछ करें और अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करें। इससे इकोनॉमिक तो हमारी इकोनॉमी तो बढ़ती है, कहीं ना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ना लॉस हो जाता है उससे, टेक्नोलॉजी के चेंज के कारण। ओके, नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क जैसे कोरोना ही पता है, एक नेचुरल ही था भाई, किसी को कुछ पता तो था ही नहीं।
जैसे अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, ये सारी चीज़ें नेचुरल रिस्क जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल रिस्क में क्या आता है? कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, टेररिज्म हो गया, पॉलिटिकल फैक्टर में कुछ हो गया, एग्रीमेंट हो गया, तो ये सारे ग्लोबल में आते हैं। देखो, सोशल और कल्चरल रिस्क, जैसे कि आपको पता है अगर कोई कंपनी आती है, कोई सेटअप होती है, तो आपको पता है हर कल्चर सबके अलग होते हैं, ट्रेडिशन अलग होते हैं, एथिक्स अलग होते हैं, सारे लोगों की हैबिट अलग अलग होती है। सबकी सेम होती है? कोई हर किसी को क्या पसंद आता है, किसी को क्या पसंद आता है, कुछ ऐसा है फिक्स नहीं ना। तो बच्चों यही चीज़ कह रहा है कि अगर आप कोई कंपनी, अगर आप मानो कि आप बंगाली साड़ी सेटअप कर रहे हो वहाँ पे, तो आप क्या इंडिया में बंगाल में जाके करोगे ना सेटअप? क्योंकि वहीं पे मोस्टली, मैं ये नहीं कह रही हर तरफ है, लेकिन मोस्टली वहाँ पे वो साड़ी वहीं पे आपकी सेटअप होगी ना। आप कहीं और तो नहीं कर सकते। वो भी एक ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप किस एरिया में क्या चीज़ सेटअप कर रहे हो। ठीक है, सोशल और कल्चर, जैसे आजकल पहले लोग साड़ियाँ पहनते थे, पता नहीं साड़ियाँ ही पहनते हो स्टार्टिंग से, एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं कहती। फिर सूट पे आए, अब जीन्स टॉप पे आए, फिर शॉर्ट्स पे आए, मतलब ये सब कुछ ट्रेडिशन कल्चर चेंज ही हो रहा है ना, हर किसी का लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, तो ये भी अफेक्ट करती है बिजनेसमैन के उस पर। कंट्री एंड पॉलिटिकल रिस्क, भाई ये पैराग्राफ यहीं से पढ़ो। कंट्री रिस्क होता है ना, वो माइक्रो लेवल रिस्क होता है। ये वैसे ना इसके अंदर भी लिख सकते हो, अलग अलग तो वैसे कुछ नहीं पूछते, इसके अंदर ही लिखना। माइक्रो लेवल रिस्क होता है, ये पूरी एक यूनिट, एक पूरी कंट्री को अफेक्ट करता है। जो कंट्री रिस्क से पता ही चल रहा है, अगर कोई चेंज आता है ना, पूरी कंट्री को अफेक्ट करता है, कंट्री के पूरे बिजनेस को अफेक्ट करता है। ये माइक्रो लेवल रिस्क होता है। और जो ये कहा गया, ये पॉलिटिकल रिस्क होता है, ये माइक्रो एज वेल एज मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो कैसे? ये एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को पूरा बर्बाद कर देगा, या तो एक पूरे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को ख़राब कर देगा। ये तो हुआ इस पे बात। और मैक्रो पे क्या है? ये एक जनरल उसी नेचर के जो प्रोजेक्ट होएंगे ना, उसको सारा ख़राब कर देगा। या तो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को ख़राब कर देगा, या तो उसी नेचर के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को, सारे 10-20 जितने भी उस कंट्री में चल रहे हैं सारों को ख़राब कर देगा। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ आया होगा इसमें क्या क्या आता है कंट्री रिस्क में। आप ज़रा इसको नीचे देख सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वाइड स्प्रेड करप्शन, इकोनॉमिक पॉलिसीज में चेंज, टैक्स रेट में इंक्रीज होना, रिच लेबर लॉ, पुअर वर्क कल्चर्स, ये सारे चीज़ें हैं जो आपको 10-12 या 3-4 लिखाना। ठीक है, अगला पॉलिटिकल रिस्क देखिए माइक्रो लेवल पे क्या था? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल के पॉलिसीज और उसमें चेंज आना। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, मतलब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल वो होता है बच्चों, जैसे पेपर वर्क कंप्लीट ना होना, पेपर वर्क को कहा जाता है यहाँ पे। वाइड स्प्रेड करप्शन, भाई करप्शन भी देखनी पड़ती है उन्हें। हेजिटेट, जहाँ पे करप्शन होती है ना, बाहर की कंपनीज आके पैसा नहीं लगाती, उसको ये लगता है आधा पैसा तो हमें खिलाना ही पड़ जाएगा प्रोजेक्ट पास कराने के लिए ही। वाइड स्प्रेड करप्शन हो गया। पुअर लॉ एंड डिसऑर्डर, यार यहाँ के लॉज कानून तो कोई मानता तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या लगाना और क्या हम कमाएंगे, क्या आधा तो हमें खिलाने में लग जाएगा। तो ये अदर फैक्टर्स में एक आधा लिख देना। माइक्रो लेवल पे क्या है? माइक्रो लेवल में मैंने आपको कहा एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को या तो ख़राब कर दे, करने को तो पूरी उसी नेचर के सबको ख़राब कर देगा। ठीक है, बस जस्ट एक रीडिंग और अपनी लैंग्वेज में लिख देना, इतना भी लिख दो, बहुत है, सफिशेंट है। आई होप सो बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, और ये क्वेश्चन आता भी ज़रूर है जो मैंने आपको कराया। और इसके कॉजेज, फैक्टर, कंपोनेंट्स, एक चैलेंजेस के इसमें बुक में आपका एक्सप्लेन नहीं है। ये वाला पेज है ना, ये वाला पेज जो मैं यहाँ पे कह रही हूँ, ये अगली वीडियो में कराती हूँ आपको, वहाँ से पढ़ना ज़रूर। और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरा पढ़ाने का भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए।
और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना, उसमें फैक्टर चैलेंजेस कराऊंगी, वो पूछे गए थे, और क्वेश्चन पेपर भी ऐड कर दूंगी। तो जल्दी जल्दी देखना। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मैं साथ साथ जिन बच्चों को इस वीडियो में मैं बता नहीं पाई, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट था इसीलिए कह रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में जो जो इंपॉर्टेंट है मैं साथ साथ पेज वाइज बताती हुई जाती हूँ क्या क्या आपके पेपर में आ सकता है और आया हुआ है। और मैं नीचे क्वेश्चन भी ऐड कर दूँगी। जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।